सौम्या, रश्मि, अभिषेक, श्रेया, तेज, श्रुति, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। सबसे बेहतरीन टॉपिक है, मजा आने वाला है इसमें, सब कुछ सामने आने वाला है इसमें। पूरी फिजिक्स की जितना भी मैकेनिक्स है सब यूज करेंगे इसमें हम लोग, मजा आने वाला है इसमें, जबरदस्त। तो मेरी आवाज सभी को ऑडिबल है? पहले बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बात करते हैं अब देखो हम लोग बात करते हैं, जैसे आप समझना एक बात को, एक ये ऑब्जेक्ट है, मान लो आपके पास यहां पर बैठे हैं, आपके पास एक बोतल रखी है पानी की, ठीक है। उस पानी की बोतल को इस पानी बोतल को आप ऐसे खींच रहे हैं, एक लाइन में खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है। इस लाइन में खींच के ले जा रहे हैं, तो आपको कुछ कष्ट होगा, बताओ, दर्द होगा, मतलब एनर्जी खर्च करेंगे आप यहां से खींचने में, इसको एक तरीके की आप एनर्जी खर्च करेंगे। अब देखो इसी बोतल को आपने क्या कर दिया, ऐसे ले गए, रोल करते हुए ले गए, ऐसे लुढ़का के ले गए, धीरे ले गए लुढ़का के यहां से, तो कष्ट कुछ अलग होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब देखो एक और देखो तरीका, आपने क्या किया, बोतल को ऐसे लिया, ऐसे कर दिया, गिरा दिया, फिर खड़ा कर दिया, फिर गिरा दिया, ऐसे करके ले जा रहे, एक और तरीका निकालने का, तो यहां पर कष्ट अलग होगा, है ना। अब हम ये समझने वाले हैं कि इसमें ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। आखिरकार जगह तो एक ही जा रहे हैं, हर एक कष्ट अलग अलग तरीके का है, तो हम ये समझने वाले हैं आखिरकार कि यहाँ पर हर तरीके की इमोशन कौन कौन सी है, हर एक में कष्ट अलग अलग क्यों है, और देखते हैं। अब देखो क्या है, एक मेरे पास रिंग है, एक मेरे पास क्या है, डिस्क है, पूरे मास फैला हुआ है। एक मेरे पास क्या है, स्फीयर है, तीनों को मैं घुमा रहा हूं ऐसे करके, तीनों को घुमा रहा हूं, तो बताओ आपका दिमाग क्या बोलता है, किसमें मुझे ज्यादा कष्ट होगा? तीनों का मास बराबर है, तीनों का मास बराबर है। मास यहां पर देखो कहां पर है, रिंग में होता है कहां पर, सर्कमफेरेंस पर, सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। इसमें मास पूरे फैला हुआ है, इसमें मास देखो कहां पर है, कम दूरी पर है। बताओ सबसे ज्यादा कष्ट किसमें होगा, लगाओ इसमें दिमाग, सोचो, पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ इसमें किसमें ज्यादा कष्ट होगा।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थिंक। किसको घुमाने में ज्यादा कष्ट होगा, बताओ। थर्ड वाले ने बताया, तेज ने बताया थर्ड वाले। ये तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ इसमें। देखो सबसे ज्यादा दूरी पर है, सबसे ज्यादा दूरी पर मास यहां पर है, तो सबसे ज्यादा दूरी पर मास है, सबसे ज्यादा कष्ट तो इसी में होगा ना घुमाने में। इसमें तो तीनों का मास तो बराबर है ना, तीनों का मास बराबर है, तो सबसे ज्यादा कष्ट किसमें होगा, पहले वाले में, है ना। अच्छा ये बताओ, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है। तुरंत आपका दिमाग काम करता है, पहले इसको गिरा दो। तुरंत आपका दिमाग काम करता है, गिरा दो और रोल करा दो, उसको पहुंचा दो। अच्छा किसी ने ऐसे दिमाग लगाया, इसको ऐसे गिराओ, फिर इसको खड़ा करो, फिर गिराओ, फिर खड़ा करो, फिर उल्टा खड़ा करो, फिर ऐसे करके ले जाओ आगे। बताओ ऐसा कोई करता है क्या? पहला वाला ऑप्शन कोई करता है क्या, बताओ श्रुति बेटा बताओ, कोई नहीं करता। तो सबके दिमाग में ये तो सबको पता ही है ना, कैसे घुमाना है, कैसे रोटेट करना है, इसका आइडिया सबको लगता है ना। बस उसी चीज को, इसी प्रैक्टिकल चीजों को अब हम लोग फिजिक्स की बातों में समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। क्या समझेंगे? कितना फोर्स लगाएं, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, वर्क कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा, स्पीड कितनी होगी, दूरी कितनी चलेगा, ये सारी बातें अब हम यहां पर समझने वाले हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इन सब चीजों का मतलब क्या है। तो देखो, अगर आपने देखा हो एक मोटर होती है, मोटर मतलब कहां कहां होती है, फैन में होती है, कूलर में होती है, और इंजन में होती है, क्या बोले कार में होती है ना। अगर फैन को आपने खरीदा हो तो इस पे लिखा होता है 200 वॉट, 100 वॉट, ऐसे लिखा होता है ना। तो ये क्या होती है बताओ, पावर। फिर लिखा होता है इसके ऊपर 1200 आरपीएम लिखा होता है, लिखा होता बताओ, लिखा होता है 1200 आरपीएम, 1000 आरपीएम। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी पावर दी और इसको इतना घुमा दिया। बात समझ आ रही है? तो कहने के बाद समझ आ रहा है कि आखिरकार इन सब चीजें यूज कहां पर होता है। इतनी पावर देंगे तो जाके फैन घूमेगा, इतनी स्पीड से फैन घूमेगा, है ना। अब बताओ, इंजन होगा, इंजन में एक चीज लिखी होती है, कभी आपने देखा हो इंजन, अगर आपने देखा हो तो इंजन में एक चीज होती है जिसको सबसे इसको पावर मिलती है, उसका नाम होता है टॉर्क। अगर आप इंजन, जो कार के इंजन होते हैं ना, उसका स्पेसिफिकेशन देखें तो वहां पे एक चीज होती है टॉर्क। टॉर्क हमें ये बताता है कि उसके अंदर कितनी पावर है, उसका एक्सीलरेशन कितना तेजी से होगा। वो बोलते हैं ना कि 0 से 90 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में इतना पावरफुल इंजन है, बोलते हैं ना। सुना आप लोगों ने ये वाली बात? बाइक की स्पीड 0 से 90 होती है। अपाची एक गाड़ी आती है ना नई आई जो, उसका स्पीड है 0 से 60,
शायद 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर कुछ है, तो उसका देखा टॉर्क कितना हाई फाई है उसका, इतनी सेकंड के अंदर इतनी स्पीड ला देगा घुमाने में। पहिए तो वहां पे क्या होते हैं, घूमते हैं वहां पर। अब आप लोग अपने तरफ सोचो, बताओ मुझे कि रोटेशनल मोशन आपने कहां कहां पर देखी है, अपनी तरफ से बताओ, केवल अपनी तरफ से। जबकि मैंने रोटेशनल मोशन की आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, फिर भी आप अपने एंड से बताओ कि कौन कौन सी चीजें घूमती हैं। आप अपने एग्जाम्पल शेयर करो मेरे साथ, बताओ। व्हील का, वेरी गुड, बहुत सही, व्हील। अब व्हील कहां कहां पे लगता है, पहिए में कहां कहां होते हैं, कार में होते हैं पहिए, वहां पे रोटेशनल मोशन, फैन का, मोटर का, अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना, वेरी गुड श्रुति बेटा। और बताओ। प्लेट और बॉल, प्लेट को जब हाथ पे नचाते हैं तब, सही, बिल्कुल बात है। टॉप, तेज प्रताप, मोटर्स, वेरी गुड, हाँ सर, मोटर्स। लीनियर मोशन बोल रहे हैं या बोल रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन? ठीक है, देखो क्या हुआ, एक ये ब्लॉक है, ये इस तरीके से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, लगातार जा रहा है, इसकी स्पीड बदल जाए इसी डायरेक्शन में, तो कैसी मोशन हो गई, एक लाइन में मोशन हो गई, लीनियर मोशन। कैसी मोशन हो गई, लीनियर मोशन, या बोले ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड देखते हैं, एक सिंपल लाइन में जो मोशन हो रही है ना, वो क्या है, लीनियर मोशन। सारे पार्टिकल, सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। अब देखो, देखना आप, ये है, देखो एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है, सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में है, सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में है, सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में है, जिस टाइम हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन एक ही टाइम पर एक तरीके की है। एक मिनट,
अब हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन की। ठीक है, रोटेशनल मोशन। बहुत ध्यान से समझना और इसी को समझना है। ठीक है, तो देखो रोटेशनल मोशन की बात मैं करने वाला हूं, और वो भी कौन सी, बिल्कुल प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहां पर, किसी एक ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट एक परपेंडिकुलर लाइन हो, उस परपेंडिकुलर लाइन से जो भी इसके पार्टिकल हो, ऑब्जेक्ट के पार्टिकल हो, जो भी इसके पार्टिकल हो, सभी की डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ध्यान सुनो, मैं क्या बोला है, डिस्टेंस मैंने बोला है। ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको घुमा दिया, घुमा दिया। अब बताओ क्या होगा, सोचो एक बार। अभिषेक ओझा का एक कंसर्न है, हमारे घर की तरफ नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। ओके, तो एक काम कर सकते हो, या तो जुड़े रहो या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जब नेटवर्क सही आए तब देख लो। लेकिन बेहतर ये होगा कि अभी क्लास में बने रहो, मैं तो ये कहूंगा। लाइव का अलग मजा होता है, रिकॉर्डेड का मजा अलग होता है। तो ये क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है किसी भी पार्टिकल की, जैसे मैंने एक पार्टिकल ले लिया, आपने बताया एक पार्टिकल, तो ये इस तरीके से घूमेगा, ये वाला पार्टिकल इस तरीके से घूमेगा, ये वाला पार्टिकल इस तरीके से घूमेगा। तो ये जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी बनी रहनी चाहिए, कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए। तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। और इसकी एक्सिस रेस्ट पे होनी चाहिए, तो बोलेंगे, अगर इसकी एक्सिस रेस्ट पर होगी तो बोलेंगे इसको हम प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। दो चीज समझ में आई, रोटेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन। एक एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल की डिस्टेंस बराबर होना क्या होता है, रोटेशनल मोशन। अगर प्योर रोटेशनल मोशन है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी जो एक्सिस है जिसके अबाउट वो घूम रहा है वो होनी चाहिए रेस्ट पर, एक्सिस शुड बी एट रेस्ट, तो बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। अब एक क्वेश्चन आता है यहां पर, बहुत जबरदस्त, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कोई भी बॉडी, एनी बॉडी इज इन प्योर रोटेशनल मोशन, क्या कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर सकती है, बताओ। कोई भी बॉडी क्या प्योर रोटेशनल मोशन कर सकती है, बताओ, क्वेश्चन है। बताओ आप लोग, सोच के बताओ। एकदम प्योर मतलब उसका एक्सिस रेस्ट पे होना चाहिए, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट, बताओ।
एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में डिफाइन नहीं है। कोई भी चीज परफेक्ट रेस्ट में नहीं है। जैसे मैंने बोला अर्थ पर है, तो कोई भी चीज जो रेस्ट में है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, परफेक्ट रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ भी तो घूम रही है, अर्थ के अंदर स्पीड भी है। अगर मान लो कि अर्थ, सन ले लेते हैं, तो सन भी तो घूम रहा है ना किसी के अबाउट, कोई ना कोई चीज किसी के अबाउट घूम रही है। परफेक्ट रेस्ट में होना पॉसिबल नहीं है। प्योर रोटेशनल मोशन परफेक्टली नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? तीसरी चीज, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। कैसे? पहिया घूम भी रहा हो और आगे भी जा रहा हो, घूमते घूमते आगे भी जा रहा हो, है ना? जैसा देखा हो कार में, कार का पहिया घूमता भी है और कार आगे भी जाती है। कार का सेंटर है ना, लगातार आगे जाता है ना, घूमता भी है। तो क्या हुआ? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। है ना? अब अगर हम बात करें तो जो कुएं से पानी निकालते हैं, कुएं से जो पानी खींचते हैं, उसकी जो घिरनी होती है, चरखी होती है, व्हील होता है, उसका कैसा मोशन होगा? रोटेशनल। कैसा मोशन होगा? केवल रोटेशनल। फैन का बताओ, फैन कैसा होगा? रोटेशनल। ट्रेन के पहिए, ट्रेन के पहिए बताओ, आर प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, केवल ट्रांसलेशनल या रोटेशनल? बताओ, ऑप्शन बताओ। फर्स्ट वाला रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। शक्तिमान को बताओ, शक्तिमान सुना है? शक्तिमान देखा आप लोगों ने? शक्तिमान देखा है आप लोगों ने? है ना? अब बताओ, शक्तिमान जब उड़ के जाता था, बताओ कैसा मोशन हुआ? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, केवल ट्रांसलेशनल या रोटेशनल? बताओ। वन। कौन सा? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, क्योंकि वो घूम घूम के जाता था ना ऐसे करके। सही है सभी का, सब समझ गए? अच्छा, अभिषेक बता रहा रोटेशनल केवल। अभिषेक रोटेशनल प्लस दोनों होगा, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं रिजिड बॉडी।
रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी देखो क्या होती है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी भी चेंज ना हो। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन सेम। क्या कहते हैं उसको? रिजिड बॉडी बोलते हैं। किसी भी बॉडी के दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसी रहे? हमेशा सेम रहे। तो कैसी बॉडी होगी? वो रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, अब बताओ ह्यूमन बॉडी बताओ कैसी है? क्या रिजिड बॉडी है? क्या ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है? बताओ, श्रुति बताओ, मनीष बताओ, क्या ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है? इतनी सी बात, केवल दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो, अब देखो, ये एक आदमी है, अपने हाथ का मूवमेंट किया उसने, मान लो उसने हाथ की मुट्ठियां खोली, तो यहां से यहां तक की दूरी चेंज हो गई ना। दो पॉइंट के बीच की दूरी हम चेंज कर सकते हैं अपने हाथ से ही। सिर को ऊपर नीचे कर लिया, बैठ गए, उठ गए, खड़े हो गए, तो लगातार दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम चेंज कर सकते हैं। अपने हाथ को फोल्ड कर लिया तो क्या हुआ? डिस्टेंस चेंज हो गई ना। मान लो कि अपने हाथ मेरा पहले ऐसे था, ये दूरी थी, इसको मैंने क्या कर दिया? ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे खोल दिया हाथ को, दूरी देखो बढ़ गई। तो ह्यूमन बॉडी क्या हुआ? रिजिड बॉडी नहीं हुई। बात समझ में आई? चलो, मतलब उस पर कितना भी फोर्स लगाया जाए, फोर्स लगा दें, कुछ भी कर लें, दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन सेम। हम चाहे उस पर कुछ भी करें, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आटा है, गीला आटा है, इस तरीके से आटा लगा हुआ है, ठीक है, कढ़ाई में रखा, उसमें एक प्लेट में आटा रखा हुआ है। अब मैंने पूछा क्या ये आटा रिजिड बॉडी है? बताओ। नहीं है। क्यों? हमने उस पर क्या किया? टच किया। टच करने पे क्या हुआ था? डिस्टेंस कैसी होगी? पार्टिकल्स डिस्टेंस कैसी हो गई? चेंज हो गई, है ना। अब देखो, ये मेरे पास डायमंड है, ठीक है, डायमंड। अब बताओ क्या ये रिजिड बॉडी है? ये आयरन का बॉक्स है, देखो ये रिजिड बॉडी काफी हद तक है, एक सर्टेन लेवल तक है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। अब देखो, बात समझना ध्यान से आप। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? 100% एकदम। परफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक आयरन ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक है, मैंने बोला कि इसके ऊपर हम चाहे कुछ भी करें, कितना भी फोर्स लगाएं, दबाएं, कंप्रेस करें, कुछ भी करें, दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, यहां से हम इसको फोर्स लगाएं, बहुत ज्यादा, बहुत हैवी फोर्स लगाएं, आयरन का ही ब्लॉक है, तो क्या ये कंप्रेस हो सकता है? बताओ,
क्या ये कंप्रेस हो सकता है? बस इतना बताओ, हो सकता है? तो ये परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है, परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है। परफेक्ट रिजिड बॉडी पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। परफेक्ट रिजिड बॉडी कोई नहीं है, क्योंकि हम अगर इनफाइनाइट फोर्स लगा देंगे कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन तो हो ही जाएगी, उसका शेप कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाएगा। इसलिए बोलेंगे परफेक्ट रिजिड बॉडी कोई भी नहीं है। ठीक है? मेल्ट कर दे तब हाई प्रेशर लगा के मेल्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के मेल्ट कर सकते हैं। हाँ, और बात समझ में आ रही है। तो परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब लिक्विड फॉर्म में तो नहीं हो, कम से कम इतना तो होना चाहिए। कम से कम अपने सामने चीजें वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मतलब सॉलिड है और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। इनफाइनाइट फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इनफाइनाइट फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सर्टेन लेवल फोर्स लगा रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह समझ में हमें आ गई। अब होता क्या है, देखो एक चीज समझने वाले हैं, एनालॉजी। लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, ठीक है। देखो याद करो, जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है वही काम कौन करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या बोल रहा हूं? बराबर नहीं है। जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है लीनियर मोशन में, वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा यहां पर। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी, यहां पे क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे आएगा एक्सीलरेशन, तो यहां पे क्या आएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान सोचना, यहां पे आने वाला है मास, तो यहां पे आता है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मास, या बोले हम इसका एक और नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास। अब देखो हमने लगाया फोर्स, क्या आया था? एक्सीलरेशन। फोर्स लगाया था, आया था एक्सीलरेशन। जो काम वहां पर फोर्स करता है वही काम यहां पर क्या करता है? टॉर्क। अब बताओ, फोर्स ने दिया यहां पर एक्सीलरेशन, तो टॉर्क क्या देगा? बताओ, दिमाग लगा के बताओ। यहां पर फोर्स ने क्या दिया? लीनियर एक्सीलरेशन। जो काम वहां पर फोर्स करता है वही काम यहां पे टॉर्क करता है, तो टॉर्क लगाने पर क्या मिलेगा? बताओ। फोर्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसको करता है? क्या देता है यहां पे? देखो, जो काम यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है वो यहां पे कौन करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वाला एंगुलर वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या करता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो फोर्स में हमें क्या देता है? लीनियर मोशन में फोर्स हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन। फोर्स, जो काम फोर्स करता है वही काम टॉर्क करता है।
तो टॉर्क लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ। अब कुछ दिमाग लगाओ, टॉर्क लगाने पे क्या मिलेगा? फोर्स लगाने पे एक्सीलरेशन मिला, तो टॉर्क लगाने पर क्या मिलेगा? अरे बोलो, अरे बोलो वो, एंगुलर एक्सीलरेशन। नहीं समझ में आया? एफ ने ए दिया तो टाउ ने क्या देगा? अल्फा। ए का काम यहां पर कौन कर रहा है? अल्फा, तो क्या देगा? एक्सीलरेशन। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? ये एनालॉजी समझ में आपको आ रही है? तो पहले क्यों नहीं सोच पाया इसके बारे में? आ गया समझ में इतना? चलो, टॉर्क समझ में आया। अब देखना आप, ध्यान से देखना, P इक्वल्स टू, P क्या है? मोमेंटम। P क्या है? मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता है? mv। P की जगह पे लीनियर मोमेंटम, यहां पे आएगा एंगुलर मोमेंटम। क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, जो काम वहां पर लीनियर मोमेंटम करता है वही काम यहां पर एंगुलर मोमेंटम करता है। आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना है यहां पर, ये सब क्या होता है, बस मैं आप केवल वो समझना आपको, एनालॉजी। ठीक है? अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? P का एम वी, एम का काम, जो काम वहां पर मास करता था यहां पे क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम का काम कौन करता है? आई। वेलोसिटी काम कौन करता है? ओमेगा। एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बताओ एफ का काम कौन करता है? टॉर्क। पी का काम कौन करता है? एल। टाइम तो वही है। अब बताओ एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ का काम टॉर्क, एम का काम आई, ए का काम अल्फा। बात समझ में आ रही है? अब देखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ एम का काम आई से, वी का काम ओमेगा से। बताओ समझ में आ रहा है क्या? 1 2 3 4, ये चारों एनालॉजी समझ में आपको आई? बताओ, तेज को समझ में आ गई? सौम्या, अभिषेक, श्रेया, समझ में आ गया? वेरी गुड। शशांक, आप बताओ। श्रुति बेटा आप बताओ। आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताओ, आप लोग बताना, आपने अभी तक कौन कौन से नाम नहीं सुने हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं सुना है ना? एंगुलर मोमेंटम नहीं सुना, टॉर्क नहीं सुना, ये तीनों नाम आपने सुने हैं? बताओ मैंने पढ़ाया क्या अभी तक? 1 2 3 बताओ। नहीं। अब बताओ इसका रिलेशन किससे है? मास से। इसका रिलेशन किससे है? मोमेंटम से। इसका किससे है? फोर्स से। बताओ इन तीनों में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? सबसे बेसिक क्या होगा बताओ इसमें?
आई एल और टी टाउ में सबसे बेसिक क्या होगा? मास, मोमेंटम, फोर्स, बताओ इन तीनों सबसे बेसिक क्या होगा? फोर्स होगा कि सबसे बेसिक मास होगा? बताओ। मास, किसी भी चीज के अंदर मास होता है ना, सबसे बेसिक तो वही होगा। फंडामेंटल जाओ, बिल्कुल फंडामेंटल पे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? यहां पर मास पढ़ना चाहिए। यहां पर मास कौन सा होता है? उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखो, वन केजी का मास, 2 केजी का मास, 20 केजी का मास, इसको देनी है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ 1 2 3 किसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगेगी? किसमें ज्यादा कष्ट होगा? बताओ। थर्ड वाले में। क्यों बताओ? वाई? मास के कारण। वेरी गुड, मास के कारण, एकदम सही बात है। मास, वजह क्या है? मास। मास ज्यादा, कष्ट उतना ही ज्यादा। कितना ज्यादा मास, ज्यादा कष्ट। बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं, बात करते हैं, ये बात किसकी हो रही है? किसकी बात हो रही है? लीनियर मोशन। जब हम एक लीनियर मोशन में जा रहे हैं, तब जो कष्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब आपने केवल लॉजिक से बताना बात। रोटेशनल मोशन में थोड़ी बातें करने वाले हैं। देखो, ये मेरे, एक मिनट, अब देखो, ये मेरे पास क्या है? एक डिस्क है, ठीक है। एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, ये मास, दोनों का मास सेम है। दोनों का मास सेम, दोनों को हम ऐसे घुमा रहे हैं, सेम एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, ठीक है। सेम एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं। कष्ट किसमें ज्यादा होगा? बताओ, किसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? अब आपको देना है रीजन। पहले बताओ किसमें ज्यादा होगा? ये पूरे मास फैला हुआ है इसमें, इसमें केवल कहां पर है? पेरीफेरी पे। ये पूरा मास फैला हुआ यहाँ पे केवल। बताओ।
बताओ किसमें ज्यादा कष्ट होगा, किसमें एनर्जी खर्च होगी? जिसका मास सबसे ज्यादा दूरी पर है। जितना दूरी पर होगा, अब बताओ इन पार्टिकल की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। इन पार्टिकल की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, इस स्पीड को देने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब देखो यहां पर पार्टिकल्स, देखो यहां पे, यहां पे पार्टिकल है, हर जगह पार्टिकल है ना? इनकी स्पीड कम होती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इसको घुमाने में एनर्जी कर कम खर्च होगी, है ना? तो इसको घुमाने का जो वो देख रहा हूं ना कष्ट, वो किससे रिलेटेड? दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो दोनों अंतर क्या है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन से एक नई चीज सामने आ रही है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? दोनों का अलग अलग। यहां पर मास सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए मुझे घुमाने के लिए। यहां पर मास इससे कम दूरी पर है, बीच में फैला हुआ है, तो यहां पर मुझे एनर्जी कम चाहिए इसमें, है ना? तो इसी तरीके को घुमाने वाले कष्ट को, जैसे वहां पर मेरे पास जितना ज्यादा मास होगा उतना ही मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी। यहां पर के साथ साथ मास के साथ साथ क्या चाहिए मुझे? जितनी ज्यादा दूरी पर मास होगा उतना ज्यादा मुझे कष्ट होगा। देखो कैसे को आप, दोनों का मास सेम, दोनों का मास 1 kg, एक की रेडियस 2 kg, एक की रेडियस सॉरी एक की रेडियस 2 मीटर, एक की रेडियस 1 मीटर, दोनों का मास 1 kg। दोनों को मैं ओमेगा से घुमा रहा हूं, बताओ 1 और 2 किसमें को घुमाने में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए? ध्यान सुनो, इन दोनों में से किसको घुमाने में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए? मास देखो ज्यादा दूरी पर है, 2 मीटर है ये वाला कितना है? 1 मीटर। दोनों का मास सेम है, बताओ तेज बताओ बेटा। बट ऑब्वियस सौम्य बेटा, बहुत सही। क्या आंसर होगा? फर्स्ट वाला। इसका मास सबसे ज्यादा दूरी पर, इसको घुमाने में ज्यादा कष्ट होगा, है ना? अब देखो दो रिंग है, दोनों की रेडियस है सेम, 1 मीटर 1 मीटर। एक का मास है 10 kg, एक का मास है 1 kg। दोनों को मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, बताओ किसमें ज्यादा खर्च होगी एनर्जी? किसको घुमाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी? फर्स्ट वाले, सही आंसर। तो अब देखो यहां पे एक नई चीज आई, घुमाने वाला कष्ट एक अलग हो गया, ले जाने वाला क्या होता है? मास। घुमाने वाला क्या होता है? आई। आई को कैसे डिफाइन किया अब समझने वाले हैं। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी भी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, मास अगर ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा,
जितनी ज्यादा रेडियस होगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी, मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना दूरी पर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। बताओ, आपको ये बात समझ में अपने आप आई अभी तक? बाकी लोग समझ में आई? शशांक, श्रेया, तेज, श्रुति, बताओ बेटा। आ गई। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं, ठीक है? ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस से एक पार्टिकल है, सिंपल एक पार्टिकल। इस पार्टिकल की यहां से यहां तक की दूरी है r। कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? r। इस एक्सिस से इस पार्टिकल की दूरी क्या है? r। ठीक है? इसको देखो कैसे घुमा रहे हैं, देखो इसको जो घुमाएंगे वो इस तरीके से घुमाएंगे, तभी ये क्या बनेगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगी। ठीक है? अब देखो, अगर इस पार्टिकल को इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m, ये दूरी है का स्क्वायर, mr²। किसका लिखा मैंने? इस पार्टिकल का लिखा। बात समझ में आई आपको? इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²। बताओ, पहली चीज समझ में आपको आ गई? कितना होगा? एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट कितना होगा? mr²। m क्या है? पार्टिकल का मास फॉर वन पार्टिकल। बात समझ में आ गई? ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी। अपने कोर्स में जहां तक बात करेंगे हम लोग ये समझेंगे हमेशा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? नोट लिख लो उसको। सिंबल क्या होता है इसका? आई। यूनिट क्या होगी देखो इसकी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। आर की यूनिट क्या होती है? मीटर। स्क्वायर कर दो। ठीक है? ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस से एक पार्टिकल है, दूरी है r1, उसका मास है m1।
दूसरा पार्टिकल, ये परपेंडिकुलर दूरी है m2। तीसरा पार्टिकल ये दूरी है r2, ये दूरी है r3, इसका मास है m3। ठीक है, अब बताओ m3 वाले का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, लिख पाएंगे? लिख दिया। अब लिखते हैं I2 वाले का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब लिखते हैं इस वाले का, अब लिखते हैं टोटल, इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बताओ, समझ में आया क्या? समझ में आया ये वाला? थोड़ा उसको और अच्छे से लिखने वाले हैं, देखते कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को। ठीक है, कितने लोग समझ पाते देखते हैं इसको, अगली लाइन को। इतना पहले नोट करो एक बार, जबरदस्त। देखो अभी देखो, देख कितने लोग समझ पाते हैं, लिखने वाला हूं लाइन, चेक करते हैं। डन, वेरी गुड। अब बताओ ये स्टेटमेंट कितने लोग समझ में आ गए? जबरदस्त, बता दो। बता दो लोगों, ये बात समझ में आई क्या? बताओ, ये एक कोई बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल की इस एक्सिस से दूरी कौन सी? परपेंडिकुलर वाली, r1 r2 r3, r1 m1 के लिए, r2 m2 के लिए, r3 m3 के लिए, r4 m4 के लिए, r5 r5 के लिए, r6 m6 के लिए। अब बताओ, सारा जोड़ेंगे एक करके, m r² I 1 से लेके n तक, ये लिखा मैंने। बताओ क्या ये बात समझ में आई? बताओ। अरे बहुत अच्छे, तेज को समझ में आ गई, सजान समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब देखो, देखते हैं आगे और देखते हैं कितने लोग और समझ पाते हैं।
ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एक पार्टिकल रखा है यहां पर 1 kg मास, दूरी है 1 मीटर, ठीक है। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, चलो निकालो। अगर इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया गया तो देखो कैसे घुमाएंगे, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। कितना होगा, एक ही पार्टिकल एम आर स्क्वायर, एम कितना 1, आर कितना 1, स्क्वायर कितना आया 1 केजी मीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? अरे रिपीट कर दें, अरे ये पार्टिकल रखा है यहां से 1 मीटर पर, वाई इसके अबाउट इसको घुमाया गया, इसके अबाउट बोला गया ना आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे घुमा दिया गया तो क्या हुआ बताओ, एम आर स्क्वायर, एम कितना इसका 1, आर कितना यहां से यहां तक की दूरी 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 केजी मीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? चलो सही है। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, देखना कितने लोग कर पाते हैं। ये मेरे पास क्या है एक्सेस, जिसके अबाउट घुमाने वाले हैं, ठीक है। इसका देखो मास 1 केजी, इसका मास 1 केजी, इसका मास 2 केजी, इसका मास 2 केजी। बताओ पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चलो सॉल्व करके दिखाओ। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। शशांक ने आंसर भेजा पहला। बाकी लोग आंसर भेजे अपना।
अभी तक जो आंसर आया है वो आंसर केवल आया है शशांक का, सौम्या का। देखो शशांक का आंसर बिल्कुल सही है। देखो आई, इसका देखो 1, यहां से यहां तक की दूरी 1 का स्क्वायर। अब देखो इसका मास कितना 2 m r स्क्वायर। r कितना यहां से यहां तक का 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। अब देखो इस पे आ जाओ, मास कितना 1, दूरी कितनी 1 स्क्वायर। फिर इस पे आ जाओ 2 kg मास, दूरी कितनी, दूरी कितनी 2 मीटर। बताओ क्या हुआ, पहला वाला 1, फिर कितना 8, फिर कितना 1, फिर कितना 8, टोटल ऐड किया कितना आया 18 kg इंटू मीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या श्रेया बेटा, तेज, श्रुति, सौम्या? चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। एक पार्टिकल यहां पे रखा है, एक पार्टिकल यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7, दूरी 1 1 1, सभी की दूरी कितनी है 1 मीटर। ठीक है, 1 1 1 सभी है, सभी का मास 1 kg। चलो अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। इस बार गलती मत करना। इस बार गलती नहीं करना। गलत है बेटा, श्रुति बेटा सही करो, कैलकुलेट एक बार दोबारा। अभी भी गलत है।
चलो देखो, पहले वाले का, दूसरे वाले का मास कितना सभी का सेम है ना, दूरी कितनी हो गई 2, तीसरे वाले का 3 मीटर, चौथे वाले का, पांचवें वाले का, लास्ट हो गया। कितना हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 1 4 9 16 25 36 49, सबको ऐड कर दो। सभी को ऐड कर दो। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, कितना है 7 8 15 अपॉन 6, आया 140 kg इंटू मीटर स्क्वायर। शशांक तुम्हारा ये वैल्यू सही थी, यूनिट गलत थी तुम्हारी। ठीक है, अब देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कोनों पर एक एक मास रखा हुआ है, mm मास। ठीक है, एक एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, प्लेन के अंदर जा रही है। ठीक है, प्लेन के अंदर जा रही है एक्सिस, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से प्लेन के अंदर है। ठीक है, साइड है L, तो बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे करेंगे देखो, अब बताओ कितने पार्टिकल हैं 4, तो एक ही करके लिखते हैं। इस पार्टिकल की इसी एक्सिस से दूरी कितनी है 0। अगला देखते हैं, इस पार्टिकल की यहां से यहां तक दूरी कितनी है L, इस पार्टिकल की यहां से यहां तक की दूरी कितनी है L, L ये दूरी कितनी हो जाएगी, डायगोनल कितना हो जाएगा L√2 का स्क्वायर। इसका बताओ ml स्क्वायर, सभी को जोड़ दो कितना हो जाएगा 4ml स्क्वायर। समझ में आया? बताओ समझ में आया क्या ये वाला? चलो सही है, कल पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले आज की जो थ्योरी थी, बेसिक थ्योरी थी, अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, अच्छे समझ के आएंगे। ठीक है, और I इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर एक पार्टिकल के लिए होता है। यहां पे L क्या होती है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। M क्या होता है, उस पार्टिकल का मास। ये चीज अच्छे समझें, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके,
भाई सभी को